ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे, बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। परमात्मा इस समय हमें करंट देने आए। करंट मतलब ये नहीं कि कोई इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। करंट मतलब पावर्स, शक्तियाँ। बाबा से कनेक्शन जब होता है तो आत्मा की रिचार्जिंग हो जाती है। ये हम सभी का अनुभव है। लेकिन करंट कब मिलेगी? कई बार बहुत सारी आत्माएं पूछती है कि योग नहीं लगता, कुछ अनुभव नहीं होता। तो जितना हम सोल कॉन्शियस बनेंगे, सोल कॉन्शियस मतलब क्या होता है? सब कुछ करते हुए इस अवेयरनेस में रहना कि आई एम नॉट दिस बॉडी। क्योंकि अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो एक सटल अवेयरनेस होती है कि मैं शरीर हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं अफसर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। ये सारी बॉडी कॉन्शियसनेस है। लेकिन जब सब कुछ कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस से धीरे धीरे अवेयरनेस आती है कि आई एम बियॉन्ड दिस बॉडी, आई एम नॉट फिजिकल, मैं एनर्जी हूँ, मैं सूक्ष्म हूँ। और साथ में जब परमात्मा बाबा से बुद्धि योग होगा। बुद्धि योग का मतलब क्या है? कि बुद्धि एक परमात्मा से, मन की सच्ची तार जुड़ी होगी। जैसे होता है ना कि कोई बहुत नजदीकी होता है तो रोज उससे बातें होती है, दिल की बातें शेयर करते हैं, वो हमें सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। ऐसा ही कनेक्शन सिर्फ एक बाबा से जब होगा। दूसरी पॉइंट है, अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहां जाएंगे वहां अशांति फैला देंगे। इसलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों में ये अवगुण नहीं होना चाहिए। कौन सा? अशांति फैलाने का। कभी कभी होता है ना कि कोई आत्मा आती है, कोई पर्सन आता है, ऑफिस में आते हैं, सोचते हैं कि ये क्यों आए। अगर वो छुट्टी पर हो तो बहुत अच्छा लगता है ना। या कोई सोल होती है, उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी लगती है और किसी की एब्सेंस बहुत अच्छी लगती है। तो हमारा स्वभाव ऐसा नहीं हो कि हमारी वाइब्रेशंस अशांति फैलाने वाली नहीं हो। शांत चित्त, धैर्यता हमारे मन में हो, हाई वाइब्रेशंस हो। किसी को तंग करने वाले, अनसेटल करने वाले ये संस्कार हमारे अंदर नहीं हो। तो अपने आप को ये भी चेक करना है कि हमारी प्रेजेंस औरों को कैसी लगती है। लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ रहे, प्रेजेंट रहे, या ये चाहते हैं कि ये हमसे दूर हो जाए, ये एब्सेंट रहे तो अच्छा है। तीसरा पॉइंट है, मरजीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। आज परमात्मा हमें बता रहे हैं कि हमारा ये जो ब्राह्मण जन्म है, ब्राह्मण मतलब स्पिरिचुअल यात्रा पर जो हम चलते हैं, ये कर्म योगी जन्म है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, न कि परतंत्र। कई बार होता है ना कि इतनी परिस्थिति आ जाती है, किसी व्यक्ति का बंधन होता है तो सोचते हैं कितनी परतंत्रता है। कभी अपने संस्कार हमें बांध लेते हैं। तो परमात्मा हमें अवेक करते हैं, जागृत करते हैं। किस आधार से जागृत करते हैं? हमें स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, ये जो जन्म है वो ऐसा नहीं है बंधनों वाला है। कभी ये नहीं सोचना। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीरों में बाप शक्ति भर भर कर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है, ना कि आपकी। कब बंधन लगता है? जब जिम्मेवारी अपनी समझते हैं कि मुझे करना है, मुझे संभालना है, मुझे हैंडल करना है, इतना सारा काम मुझे करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ एक अवेयरनेस जब हम चेंज कर लेते हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं है, चलाने वाला बाबा है, उसने मुझे सेवा अर्थ इस जगह पर रखा है। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो, आप स्वतंत्र हो, चलाने वाला चला रहा है। सिर्फ एक ही लाइन हम याद रखें ना, कि चलाने वाला चला रहा है।
इस विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्म योगी बनो। तो ऐसा नहीं है लाइफ में कोई बंधन है तो वो बंधन खत्म हो तब हम फ्री अनुभव करें। बाबा कहते तुम फ्री ही हो ऑलरेडी। सिर्फ इस बात को समझो कि जिस भी जगह रखा है सेवा अर्थ रखा है, उस आत्मा की सेवा के अर्थ है, उस स्थान की सेवा के अर्थ है, वहां की वाइब्रेशंस अपलिफ्ट करनी है, सबको परमात्मा का संदेश देना है। तो कितना सुंदर आज का वरदान है जो एक सेकंड में हमें जीवन में कितने भी बंधन अनुभव हो रहे हो उससे मुक्त कर देता है। तो आज के 3 सुंदर गॉडली पॉइंट्स हैं। पहला है करंट। परमात्मा हमें करंट देने आए हैं, लेकिन इसके लिए 2 बातों का अटेंशन सारे दिन में रखना है। सोल कॉन्शियस होकर रखना है, रहना है, देही अभिमानी रहना है, बुद्धि योग बाबा से लगाना है। ये दूसरा पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है सेल्फ प्रोग्रेस का, कि हमें अशांति नहीं फैलाना है। ये सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव है। तो हमारी प्रेजेंस ऐसी हो जो सभी को शांति का अनुभव कराए, पॉजिटिविटी का अनुभव कराए। और तीसरा पॉइंट है, ये हमारा मरजीवा जन्म है। इसमें हमें क्या करना है? सिर्फ एक स्मृति से सभी कर्म बंधनों को समाप्त करना है। लाइफ में कुछ भी एंटेंगलमेंट लगे, कोई भी बात पे बंधन लगे, बस बाबा पे सौंप देना है कि उसका काम है, बाबा जाने जो होगा अच्छा होगा, बस वो करा रहा है और मैं कर रही हूँ। जहां भी बाबा ने रखा है वो सेवार्थ रखा है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि तेरे को मेरा करना मतलब क्या है? अमानत में खयानत डालना। तो इस बात को बहुत गहराई से रोज रियलाइज करना है कि मेरा कुछ भी नहीं, जिम्मेवारी बाबा की है। तो बाबा कहते आप कर्म करो और स्वतंत्र रहो। सिर्फ काम किया और फ्री। तो चलो 1 मिनट हम आज के पॉइंट्स पर मेडिटेट करेंगे, अपने आप को अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर के साथ कंबाइंड हूं। इस शरीर के कॉम्बिनेशन के द्वारा सारा कार्य करती हूँ, कारोबार संभालती हूँ। मेरे जीवन की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो है ही नहीं, ये तो एक सेवा है और परमात्मा ने मुझे निमित्त बनाया है, मुझे सिलेक्ट किया है इस सेवा को करने के लिए। तो सारे दिन में जितनी भी आत्माएं लौकिक या अलौकिक कार्यवश मुझसे मिलती हैं, इन सब की सेवा हो, इसीलिए परमात्मा ने मुझे सिलेक्ट किया है। हर एक संबंधी, जो भी आत्माएं मुझसे क्लोज है, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, चाहे माता पिता हो, ये सब आत्माएं हैं और परमात्मा इनकी सेवा करना चाहते हैं। और इसीलिए परमात्मा ने मुझे इस तन में भेजा है। मेरी प्रेजेंस से हर आत्मा की सेवा है और इसीलिए अपने आप को मुझे पक्का कराना है कि हे आत्मा, ये सब कुछ तो परमात्मा की अमानत है, इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं। कारोबार बाबा का है, करावनहार वो है और करनहार मैं हूं। तो तुमने किस बात का बोझ उठाकर रखा है? अब छोड़ दो इस बोझ को। जिम्मेवारी बहुत अच्छे से प्यार से निभाओ
लेकिन स्वतंत्र होकर। क्योंकि जो तुम सोचती हो कि तुम्हारा है, वो तुम्हारा नहीं। तुम तो बस निमित्त हो। है परमात्मा का कार्य। तुम स्वतंत्र हो। तुम्हें किस बात की चिंता। स्वयं परमात्मा तुम्हारे साथी है। ओम शांति। शुक्रिया। शुक्रिया।